अच्छा डॉक्टर अदील, ये बताएं कि रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया इनके क्या सिम्टम्स हैं? इसमें जो है अगर हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लो हो रही है तो उसमें मरीज़ को जो है वो कपकपी तारी होनी शुरू हो जाएगी, ठंडे पसीने आएंगे और जो है ना धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। इसी तरह जब इफ्तार के बाद उनकी शुगर बढ़ जाती है तो उसमें भी उनको गनूदगी आनी जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी, थकावट रहेगी और जो है ना वो दिल की धड़कन जो है वो कम होती जो है महसूस होगी। इन दोनों सूरतों में बेहतर है अगर रोज़ा रखा हुआ है तो शुगर लो हो रही है और महसूस हो रहा है तो उसको तोड़ना बेहतर है और उसको अपनी जो शुगर को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर इसमें वो शुगर में लो हो जाती है तो उसमें बेहोश हो जाना और दिमाग पे असर होने का ख़तरा होता है। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर आप हम बात कर रहे थे इफ्तार के वक्त जो शुगर एकदम से शुगर लेवल हमारा हाई हो जाता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पता कैसे चलता है? जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं। आपने सारा दिन भूखा रहे हैं, भूखा रहने के बाद अचानक से आपने शुगर अपना इंटेक ज़्यादा कर लिया है तो इसलिए उनको ड्रॉजीनेस स्टार्ट हो जाएगी और उनको फैटीग होना स्टार्ट हो जाएगी। वो अचानक से ऐसा महसूस करेंगे कि वो बेहोशी की कंडीशन में जा रहे हैं। अच्छा, डिजीनेस, चक्कर आना। हाँ जी, और इसी तरह से हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन है, वो भी डॉक्टर साहब ने बयान किया, उसमें भी आपके साथ ऐसा ही होता है कि आप फेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी पॉल्पिटेशंस वगैरह होती हैं और इस तरह से, और ये चीज़ें आपकी बॉडी पे असर कर रही होती है। मतलब जो मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, एक हमारा ब्रेन हो गया, एक किडनी हो गई और हमारी आइज़ पे भी होता है, तो ये तीनों चीज़ों को इफेक्ट कर रही होती है डायबिटीज़। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अदील, जो टाइप 1 और फिर हमारे पास टाइप 2 आ जाती है, इन दोनों के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है क्या वो सेम है या डिफरेंट है? टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो यंग एडल्ट्स में और बच्चों में होती है, उसके लिए जो है वो इंसुलिन कंपलसरी होती है क्योंकि वो ऑटोइम्यून है, उसमें हमारे पैंक्रियास पे जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है। लेकिन जो टाइप 2 है वो ओल्ड एज की डिजीज़ है, इसमें जो है ओरल मेडिकेशन से भी वो कंट्रोल में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को इंसुलिन की ही ज़रूरत पड़े। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आप सहरी में हम पराठा खाते हैं, अंडा पराठा या अक्सर नान चने भी अक्सर लोग खाते हैं, लस्सी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो डायबिटिक है उनके लिए क्या ये सेफ़ है, और अगर नहीं है और अगर सेफ़ है तो वो किस हद तक खा सकते हैं? देखें, आपने सहरी में लेना है कोई भी आप पोर्शन ग्रेन्स का लेना चाह रहे हैं तो आप ओट्स लें, ठीक है, आप गंदम की रोटी लें, आप जौ की रोटी लें, आप मक्के की रोटी ले सकते हैं, ठीक है। आप ये इस चीज़ की तरफ आ जाए ना, इसमें फाइबर भी है, इनरिच्ड फाइबर है और ये होल ग्रेन्स हैं, इसमें आपकी बॉडी इजी रहेगी, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, जब आप तले हुए पराठों की बात करती हैं, इसमें आपके पास आ जाता है ऑयल वगैरह जो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इसमें आपके पास ट्रांस फैट्स होते हैं जो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहे होते हमारी हेल्थ को, ये जाके हमारी जो वेन्स होती हैं, जो हमारी वेसल्स होती हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो होता है आपको मुश्किल से जाता है और इसको आपको हार्ट अटैक वगैरह और इवन की काफ़ी सारे स्ट्रोक्स होते हैं, उनका खर्चा हो जाता है, आपका इवन स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ये चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं और मेन जो इसका पोर्शन हो रहा होता है वो आपकी डाइट से जा रहा होता है, जो हम खा रहे होते हैं वो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आ रहा होता है। तो हमें इसलिए चाहिए कि हम हेल्दी डाइट लें, पोर्शन वाइज लें और इसके साथ साथ हम थोड़ी सी वॉक करें, इतनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्सरसाइज लें और सिंपल डाइट लें। अच्छा, तो सहरी में खाएं क्या, आप कौन सी हेल्दी चीजें हैं जो उनको एडवाइस करेंगे? सबसे पहले देखिए ना, आपने क्या करना है, आप जौ का दलिया ले सकते हैं, उसके साथ आप पोर्शन में अपनी दही ले सकते हैं, ठीक है। इस दही की हमारी डिफरेंट फॉर्म से आप लस्सी की शक्ल में भी उसको ले सकते हैं और आप नमकीन लस्सी ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉइल्ड एग हो जाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। डिफरेंट अब हर बंदे का मेन्यू उसके लिहाज से हमने तरतीब करना होता है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। और दलिया का बताए, दलिया कैसे, जो जौ का दलिया आपने बताया वो दूध में बनाते हैं? जो आप जौ का दलिया उसको ले लें, जब फॉर एग्जांपल आपने 1 कप में जौ का दलिया लिया, आपने उसको ब्राउन करना है थोड़ा सा, उसके अंदर फिर वाटर ऐड करना है, 2 to 3 कप्स आप वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपने हाफ पोर्शन ऑफ द मिल्क वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे उसको बॉयल आए आप उतार लें और ये आपका जौ का दलिया तैयार है, ठीक है। और इसके अलावा अंडे आपने बताए हैं, और अंडा मैंने बताया है कि अंडा आप ले सकते हैं, ऑमलेट भी खा सकते हैं, ऑमलेट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें फैट मैंने पराठे और इन चीज़ों से बताया कि ज़्यादा आप हैवी फैट नहीं ले सकते, हैवी ऑयल वगैरह नहीं ले सकते, जो नेचुरल है जैसे बटर हो गया, कुछ हो गया, इस तरह से आप साथ में अपना यूज़ कर सकते हैं। और जो गंदम का दलिया हम बनाते हैं उसमें वो भी दूध में बना सकते हैं, दूध ऐड कर सकते हैं? उसमें भी आप दूध में बना सकते हैं, हर चीज़ आप
इजीली है। इसमें इतना कोई ज्यादा मसला नहीं है आपको बनाने में। जो पेशेंट्स हैं उनको पता होगा कि वो किस तरह से अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। उनको इजी, जब वो जौ का भी हम दूध में बना सकते हैं, जौ का भी बना सकते हैं, गंदम का दलिया भी आप दूध में बना सकते हैं। ठीक है, वो सेफ है, वो खा सकते हैं। Safe ठीक है। और जो नट्स ऐड करते हैं, नट्स खा सकते हैं हम सहरी में? नट्स का भी एक पोर्शन है, जैसे आप एक मुट्ठी जो हमारी पाम साइज होता है, इसके अंदर हमारी मुट्ठी में जितने भी हमारे नट्स आ गए, हम वो इजीली ले सकते हैं। जिसमें हमारे 6 to 7 जो होते हैं आलमंड्स होते हैं हमारे, और भी देख लें आप, काजू ले लें, पिस्ता ले लें, कुछ भी ले लें, जो हमारे इसमें आ जाते हैं, हम लोग खा सकते हैं। लेकिन उनके हमारा पोर्शन होता है, ये नहीं कि आपने भर भर के खा लेना है उसके बाद आप। और लस्सी का भी ग्लास ले सकते हैं आप। मीठी लस्सी या नहीं, नमकीन। डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। Okay. आर्टिफिशियल स्वीटनर में हम स्टिविया जस्ट यूज कर सकते हैं, बाकी हम कोई भी आपको बाहर का रिफाइंड जो है वो नहीं दे सकते कार्ब। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अदील, ये बताएं कि जब ब्लड शुगर चेक करते हैं हम रोजे के दौरान, तो क्या उससे हमारा रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता, ऐसा नहीं। ये एक मिथ है जी। ठीक है। अच्छा, और कौन सी ऐसे अलामात हैं कि हमें रोजा खोल लेना चाहिए पेशेंट्स को? जब पेशेंट को गनूदगी महसूस होनी शुरू हो जाए और उसे आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो तो उसे एक तो अपनी शुगर चेक कर लें, और अगर वो लो आ रही है तो बेहतर है कि वो अपना रोज़ा तोड़ लें और अपनी जो है ना कुछ मीठी चीज़, कोई खाने की चीज़ ले लें ताकि उनकी शुगर नॉर्मल हो। क्योंकि अगर शुगर परसिस्टेंटली लो रहेगी तो वो उसमें वो बेहोश हो जाएंगे और वो फिर एक एमरजेंसी है, उसके लिए फिर हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर आबिद, आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि पहले तो किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए और फिर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि आप बस रोज़ा खोल लें? देखिए, सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना, वो अपने डॉक्टर को जाके, जो उनका रेलेवेंट डॉक्टर होता है, ठीक है, हर मतलब फिजिशियन जो हो गया उसके पास जा सकते हैं, वो जाके फिजिशियन से चेक करा सकते हैं। वो उनकी शुगर के लिहाज से उनकी इंसुलिन एडजस्ट करता है या उनकी जो मेडिकेशन होती हैं वो करता है। इसलिए देखने के लिए वो 2 से 3 हफ्ते पहले अपने रेलिवेंट फिजिशियन को चेक करवाने के बाद वो अपने मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये नहीं है कि पहले, ये आपकी बात जो आपने पहले की थी कि ये एक मिथ है, लेकिन आप शुगर को आप लोग ना रेगुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। ये जब आपको फील हो रहा हो, जब सिम्टम्स आ रहे हो कि हमें ड्राउजीनेस हो रही है या हमारी कोई और ऐसे सिम्टम्स हैं, ब्लर विजन है या कुछ भी है, तो वो अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अदील, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो नॉर्मली रमज़ान में कौन सी गलतियां करते हैं और आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहली गलती तो ये होती है कि एक तो वो सहरी पूरी नहीं करते हैं। अच्छा। और जो पोर्शन डाइट जिस तरह उन्होंने लेना होती है, जैसे उनको समझाया जाता है, वो उस तरह बिल्कुल नहीं लेते हैं। वही तली हुई चीज़ें और जो है ना थोड़ा से अपनी रोटी खा कर और वो जो है ना वो रोज़ा रख लेते हैं। उस दौरान जब फिर उनकी शुगर लो हो जाती है तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो इफ्तार के बाद जो तली हुई चीज़ें और मीठे मशरूबात इस्तेमाल करके आते हैं और शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो उनके लिए ख़तरनाक होती है। इन दोनों सूरतों में जो है ना वो फिर उन्हें हॉस्पिटल जो है वो एमरजेंसी में जाना पड़ता है। उसके लिए जो है वो फिर ट्रीटमेंट होता है और उनकी ऑब्वियसली उसके लिए फिर उन पे इफेक्ट भी आता है इस चीज़ का। ऑलराइट, मतलब काफ़ी ख़तरनाक है फिर। अच्छा डॉक्टर आप ये बताएं, अगर कोई इंसुलिन यूज़ कर रहा है, इंसुलिन पे है, मेडिकेशन पे है, तो उनको आप रमज़ान के दौरान, जो लोग कहते हैं कि हमने रोज़ा रखना है, तो क्या डाइट प्लान देती हैं? हम उनकी मेडिकल कंडीशंस के मुताबिक कि उनको किस टाइप की डायबिटीज़ है और उनकी कौन सी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है, उनके साथ रिलेट करके स्टेप बाय स्टेप बता दें। अगर कोई प्री डायबिटिक है, पहले उसका बता दें कि उसको क्या रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और सही इफ्तार क्या होना चाहिए उसका। प्री डायबिटिक का तो इतना ऐसा कोई इशू नहीं होता, ठीक है। जस्ट वो थोड़ी सी ही प्रिकॉशंस लेगा, उसके ऊपर जैसे रिफाइंड कार्ब्स वगैरह से अवॉइड करेगा, शुगरी आइटम से अवॉइड करेगा, जितना भी हमारे पास ये आ रहा है बाहर का प्रोसेस्ड फूड वगैरह, इन चीजों से अवॉइड करेगा तो वो इजी रह सकता है। ठीक है। हमारा मेन इशू आता है डायबिटिक पेशेंट का, तो हमें डायबिटीज का उसका लेवल पता होना चाहिए। HbA1c टेस्ट होता है कि उसका किस स्टेज पे है, उसको देखते हैं। उसके साथ साथ हम उसकी और मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस तरह से लेके चलना है, इनकी कितनी कैलोरीज है, इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके साथ हम उनका डाइट प्लान एडजस्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपके पास आए, हम आप व्यूअर्स के लिए कोई हेल्दी चीजें बता देना जो हमारे व्यूअर्स के भी काम आए। कॉमन में मैं यही कहूंगी कि आपने होल ग्रेन सबसे पहले, हमारे 5 जो फूड ग्रुप्स है ना, उनको आप इजीली याद कर लें। जैसे सबसे पहले हमारा व्हीट का हो गया, ग्रेन्स हो गया, दूसरा हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स का हो गया, तीसरा हमारा मीट का हो गया, चौथा हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हो गया और 5वां फैट का हो गया। आपके लिए इसलिए बता रही हूँ कि जब हम लोग लेते हैं व्हीट वाले ग्रुप को, व्हीट वाले ग्रुप में आपने होल ग्रेन्स की तरफ जाना है, ठीक है। इसमें आपने ब्रेड्स,
सीरियल्स को लेना है, लेकिन ब्रेड्स को नहीं लेना, व्हाइट फ्लोर को नहीं लेना, ठीक है। मैदा हो गया, मैदे से बनी हुई चीजें हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए, ब्रेड्स हो गई, इन चीजों से अवॉइड करना है। दूसरा, आपने जो व्हीट की तरफ जा रहे हैं तो व्हीट होल व्हीट होना चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, ठीक है। गन्नू ये इस तरह से मतलब आपका व्हाइट फ्लोर नहीं होना चाहिए, होल फ्लोर होना चाहिए। दूसरा, उसकी बनी हुई चपाती का भी एक साइज होता है कि आपने एक रोटी लेनी है, 2 रोटी लेनी है। इसके अलावा हम शुगर पेशेंट के लिए एक आटा बनाते हैं जिसमें हमने हमारे 5 ग्रेन्स ऐड होते हैं। अच्छा, ठीक है। ग्रेन्स के साथ साथ हम उसके अंदर ब्लैक जो होता है चने भी ऐड करते हैं, और भी काफी सारी चीजें होती है जो हमारे शुगर पेशेंट के लिए ही फ्लोर बनाया जाता है, ठीक है। उसके लेने से भी उनका शुगर लेवल काफी कंट्रोल होता है।